हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12 एग्रीकल्चर। सब्जेक्ट है आपका जूलॉजी। जूलॉजी में नेक्स्ट चैप्टर आज लेके आए हैं हम एस्केरिस। तो इस वीडियो में हम एस्केरिस के बारे में चर्चा करेंगे। इसमें बल लाइनर टाइप के क्वेश्चन भी होंगे, अति लघु क्वेश्चन भी होंगे और विस्तृत क्वेश्चन भी होंगे। सभी टाइप के क्वेश्चन इस वीडियो में हम आपको कराने वाले हैं। तो आपको बताना चाहेंगे कि आप वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, तो आप नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर लें और बराबर में बेल आइकन की घंटी है उसको भी प्रेस कर लें। इससे क्या होगा कि जब भी हम वीडियो को अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाएगा। तो जैसा कि आपको पता ही है, क्लास 12 एग्रीकल्चर की इस समय चल रही है हमारे चैनल पे जूलॉजी। क्या चल रहा है? जूलॉजी एग्ज़ाम 2026 के लिए चल रहा है और यूपी बोर्ड का सिलेबस चल रहा है। चाहे आप यूपी बोर्ड के हों, चाहे आप उत्तराखंड बोर्ड के हों, एग्रीकल्चर का जो सिलेबस है बिल्कुल सेम है। देखिए, वीआईपी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से हर बार पेपर में बनता है क्वेश्चन। एस्केरिस से रिलेटेड सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। आप देख रहे हो वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल। वीडियो को लाइक नहीं करा तो वीडियो को लाइक करना और वीडियो की लिंक को अपने सभी दोस्तों में शेयर करना। तो चलते हैं बिना किसी देरी के, अब करते हैं टॉपिक को स्टार्ट। तो दोस्तों, सबसे पहले हम इस वीडियो में ये जानेंगे, छोटे छोटे क्वेश्चन हैं वो सबसे पहले हम पढ़ेंगे। छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, बार बार रिवाइज होते हैं, बार बार पेपर में पूछे जाते हैं। तो कौन सा क्वेश्चन है जो बार बार पेपर में पूछे जा रहे हैं, उनके बारे में पहले चर्चा कर लेते हैं। देखो, इसमें जो मैं आपको क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। वो क्वेश्चन है जो बार बार पेपर में पूछे गए हैं। तो पहले नंबर पे देखो, क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है आपके लिए कि एस्केरिस में पेनियल सिटी कहाँ पाई जाती है। एस्केरिस में पेनियल सिटी कहाँ पाई जाती है? तो आपका जवाब होगा कि नर के अवस्कर द्वार में, यानी नर के अवस्कर द्वार में। पेनियल सिटी कहाँ पाई जाती है? नर के अवस्कर द्वार में। ये आपको आंसर बताना है। दूसरा क्वेश्चन है कि वयस्क एस्केरिस की द्विगुहा का नाम बताओ। तो जो वयस्क एस्केरिस की द्विगुहा है उसका नाम है आवासी द्विगुहा। क्या है? आवासी द्विगुहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइलेरिया या फील पाव रोग परजीवी का नाम बताओ। तो फाइलेरिया या फील पाव जो रोग के परजीवी का नाम है वो है ब्यूचेरिया। स्टार लगाओ बेटा। ये सारे क्वेश्चन मैं आपके लिए बेहतरीन क्वेश्चन लेके आया हूँ। वो क्वेश्चन लेके आया हूँ जो अब तक 10 सालों के अंदर जो पूछे गए हैं, बार बार पेपर में छपने वाले क्वेश्चन हैं। तो इसे आप हल्के में मत लेना। एक बात और आपको बता दूं, इसकी जो पीडीएफ है, पीडीएफ की आप चिंता ना करना, पीडीएफ आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगी। अभी तक अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक दे दी है, उससे आप जुड़ जाइए, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वो देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है नर एस्केरिस को कैसे पहचानते हैं। भाई, आपके सामने अगर नर एस्केरिस यानी मादा और नर दोनों एस्केरिस सामने रख दिए जाए तो आप नर एस्केरिस को कैसे पहचानोगे? तो देखो, नर एस्केरिस का जो पश्च छोर है वो हुक की तरह मुड़ा हुआ होता है, ये आपको ध्यान रखना है। यानी नर एस्केरिस का जो पश्च छोर है वो हुक की तरह मुड़ा हुआ होता है। अगला क्वेश्चन है एस्केरिस के द्विगुहा का नाम क्या है। तो एस्केरिस की द्विगुहा का जो नाम है वो है कूट द्विगुहा। क्या है? कूट द्विगुहा। ये आपको ध्यान रखना है। अब देखो, जो अगला क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर में, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि संघ नेमेटोड के 4 यानी संघ नेमेटोडा के 4 लक्षण लिखिए। या आपसे पूछेगा 4 ना करके, संख्या ना दे करके, सिर्फ और सिर्फ आपसे ये पूछेगा कि आप संघ नेमेटोडा के लक्षण लिखिए। तो जो सरल जो मैंने पॉइंट हैं वो आपको बता दे रहा हूँ, ये पॉइंट आप याद कर लेना और यही पेपर में लिख देना, आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। देखो, पहला जो पॉइंट है वो है शरीर पतला, बेलनाकार, खंड रहित तथा दोनों सिरों पर नुकीला होता है। यानी जो एस्केरिस है, एस्केरिस का जो शरीर होता है वो पतला होता है, बेलनाकार होता है, खंड रहित होता है तथा दोनों सिरों पर क्या होता है? वो नुकीला होता है, ठीक है। कोई भी उसमें खंड नहीं होता, खंड रहित होता है। सेकेंड है शरीर पर क्यूटिकल का आवरण पाया जाता है। यानी उसकी बॉडी है जो एस्केरिस की शरीर पर क्या पाया जाता है? क्यूटिकल का आवरण पाया जाता है। नेक्स्ट है कूट द्विगुहा पाई जाती है। क्या है? कूट द्विगुहा पाई जाती है। अगला पॉइंट है आहार नाल सीधी सरल नलका होती है। यानी ये जो आहार नाल है वो सीधी सरल नलका होती है। नेक्स्ट है यह एकलिंगी होते हैं, जनन तंत्र सुविकसित होते हैं। कौन एकलिंगी होते हैं? एस्केरिस जो होते हैं वो एकलिंगी होते हैं, जनन तंत्र कैसा होता है? सुविकसित होता है।
चलिए आगे चलते हैं। अगला जो पॉइंट पूछा जाता है, अगला जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है वो पूछा जाता है नर तथा मादा एस्केरिस में आप अंतर बताइए। तो यहाँ पे देखो नर एस्केरिस है एक तरफ, दूसरी तरफ है मादा एस्केरिस। तो नर एस्केरिस और मादा एस्केरिस के अंतर को समझते हैं। पहला पॉइंट समझो क्या है। देखो नर एस्केरिस है वो 15 सेंटीमीटर लंबा तथा 3 से 4 मिमी मोटा होता है, अपेक्षाकृत छोटा होता है। ठीक है। अच्छा ये देखो जो मादा है, मादा 20 से 40 सेंटीमीटर लंबा है। तो देखो नर जो है वो 15 से 30 है, लेकिन जो मादा है वो 20 से 40 सेंटीमीटर लंबा है और 4 से 6 मिमी मोटी होती है। ठीक है। तो इसकी लंबाई भी ज़्यादा है और मोटाई भी ज़्यादा है, किसकी अपेक्षा? नर की अपेक्षा। ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा पॉइंट है इसमें अवस्कर द्वार से 2 पीनियल सूक निकले होते हैं। यानी अगर हम नर एस्केरिस की बात करें तो नर एस्केरिस में आप क्या बताओगे कि जो अवस्कर द्वार है, अवस्कर द्वार से 2 पीनियल सूक निकले होते हैं। अब इसमें जो मादा है, मादा में बताओगे पीनियल सूक नहीं होते हैं, पीनियल सूक नहीं होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इसका पश्च सिरा जो है वो हुक की तरह मुड़ा होता है। यानी जो नर एस्केरिस है, नर एस्केरिस का जो सिरा है, पिछला वाला जो सिरा है वो हुक की तरह मुड़ा होता है, जबकि मादा एस्केरिस की बात करोगे तो मादा एस्केरिस में जो सिरा, पश्च सिरा है वो सीधा होता है। नेक्स्ट है आहार नाल व जनन अंग एक ही छिद्र अवस्कर द्वार द्वारा शरीर से बाहर खुलते हैं। यानी जो आहार नाल व जनन अंग है वो एक ही छिद्र अवस्कर द्वार द्वारा शरीर से बाहर खुलते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। मादा एस्केरिस में है गूदा द्वार तथा जनन द्वार अलग अलग स्थित होते हैं। यानी गूदा द्वार और जनन द्वार जो मादा में है, मादा में अलग अलग स्थित होते हैं। लेकिन जो नर एस्केरिस है, नर एस्केरिस में आहार नाल व जनन अंग एक ही छिद्र अवस्कर द्वार पर खुलते हैं। अगला जो पॉइंट है, अगला पॉइंट मैंने महत्वपूर्ण करके आपको डाला है, नोट करके लिखवा रहा हूँ, इसको आप हमेशा याद रखना। कभी कभी पूछ लेता है कि ये बताओ जो एस्केरिस है, एस्केरिस कहाँ पाया जाता है? तो जो आपका जवाब होना चाहिए ये होना चाहिए कि यह मनुष्य की आंत में पाया जाने वाला एक पोषदीय परजीवी है। कैसा है? एक पोषदीय परजीवी है। यह मनुष्य की आंत में पाया जाने वाला एक पोषदीय परजीवी है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये लॉन्ग क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और कई बार पेपर में पूछा भी जा चुका है। कह रहा है नर एवं मादा एस्केरिस के जननांगों को समझाइए। तो नर और मादा एस्केरिस के जननांगों को अपने समझते हैं। ठीक है। इसके डायग्राम भी आपको मिलेगा। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे नर एस्केरिस के जननांग। पहले नर एस्केरिस के जननांग को पढ़ लेते हैं, इसके बाद हम मादा एस्केरिस के जननांग को पढ़ लेंगे। ठीक है। सबसे पहले इसमें देखो क्या क्या होता है वो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले तो आपको हेडिंग से ध्यान रखनी है, क्योंकि पेपर आपको थ्योरेटिकल लिखना है, तो सबसे पहले आपको हेडिंग ध्यान रखनी है। तो देखो नर एस्केरिस में एक तो होता है बिरसड़। क्या होता है? एक तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा यहाँ पे बिरसड़। ठीक है। ये देखो एक आपको ध्यान रखना पड़ेगा बिरसड़। इसके बाद शुक्रवाहिनी होती है, शुक्राशय होता है, स्क्लन नलिका होती है और पीनियल पोष होता है। ये 5 हेडिंग आपको याद करनी पड़ेंगी। ठीक है। इसमें से कोई भी मिस नहीं करना, क्योंकि नर एस्केरिस के जननांग है, ये सभी प्रेजेंट है, सभी आपको दिखाने पड़ेंगे। चलो अब एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बिरसड़ की। ठीक है। इसमें क्या लिखोगे? देखो बिरसड़ क्या है? एक लंबा संकरा कुंडलित नलका रूपी बिरसड़ होता है। इसके स्वतंत्र छोर पर स्थित जनन कोशिका से मुकुलन द्वारा शुक्राणु जनन का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? शुक्राणु जनन का निर्माण होता है। ये लिखोगे आप बिरसड़ के अंतर्गत। अब जब बिरसड़ लिखोगे तो इसके बाद हेडिंग आएगी शुक्रवाहिनी। अब शुक्रवाहिनी में क्या लिखोगे? देखो जो बिरसड़ होता है ना, बिरसड़ शुक्रवाहिनी द्वारा शुक्राशय में खुलता है। यानी जो बिरसड़ होता है, बिरसड़ जो है वो शुक्रवाहिनी द्वारा किस में खुलेगा? शुक्राशय में खुलेगा। शुक्राशय में खुलता है। यह नलका रूपी होता है, इसमें रैकिस नहीं होती है। क्या नहीं होती है? इसमें रैकिस नहीं होती है। आगे समझिए। अब जो हमारी नेक्स्ट हेडिंग आएगी वो आएगी हमारी शुक्राशय। क्या आएगी? शुक्राशय आएगी। देखो शुक्रवाहिनी एक सीधी मोटी पेशीय नलका रूपी शुक्राशय में खुलती है। इसमें शुक्राणुओं का संचय होता है। किसका संचय होता है? शुक्राणुओं का संचय होता है। शुक्रवाहिनी एक सीधी मोटी पेशीय नलका रूपी शुक्राशय में खुलती है।
इसमें शुक्राणुओं का क्या होता है, संचय होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखो, अगली जो हमारी हेडिंग है वो है स्खलन नलिका। तो स्खलन नलिका के बारे में समझिए। देखो स्खलन नलिका क्या है, यह एक संकरी पेशीय नलिका रूपी संरचना है। कैसी, यह एक संकरी पेशीय नलिका रूपी रचना है। इसके द्वारा शुक्राशय अवस्कर छिद्र पर खुलता है। इसके द्वारा क्या है, जो शुक्राशय है वो अवस्कर छिद्र पर खुलता है। अगला पॉइंट देखिए, अगली हेडिंग देखिए, पीनियल कोश। अब नेक्स्ट हेडिंग है वो है पीनियल कोश। ठीक, तो देखो आहार नाल तथा स्खलन नलिका के संधि स्थल, यानी आहार नाल तथा स्खलन नलिका के संधि स्थल पर दो थैलीनुमा पीनियल कोश होते हैं। प्रत्येक में एक पीनियल कटिका होती है। प्रत्येक में क्या होता है, एक पीनियल कटिका होती है। अब देखो नर एस्केरिस का डायग्राम। नर एस्केरिस का डायग्राम में कहाँ पे क्या है ये मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, देखो सबसे पहले आपको वृषण के बारे में लिखना है। इसमें वृषण होता है। ठीक है, वृषण के बारे में बताना है। शुक्र वाहिनी के बारे में लिखना है। शुक्राशय के बारे में लिखना है। स्खलन नलिका के बारे में लिखना है आपको, और पेनियल कोश के बारे में लिखना है। ये 5 हेडिंग्स हैं, इनके बारे में आपको लिखना है। आप देख लो नर एस्केरिस के जननांग। मुख देखो, यहाँ पे मुख है। ठीक है, ये आपके वृषण हो गए, ये आपकी शुक्र वाहिनी हो गई, ये आपका शुक्राशय हो गया। इसके बाद ये नीचे आ जाओ, स्खलन नलिका हो गई, और इसके बाद पेनियल कोश हो गए। ठीक है, ये आपका अवास्कर है, ये आपकी देहवित्ती है, ये आपका आत है, और ये आत से ऊपर ये क्या है, ग्रसनी है। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ नर एस्केरिस के जननांग भी आपके समझ में आ रहे होंगे। अब 1-2 बार आप खुद से पढ़ोगे, खुद से समझोगे तो चीज़ें आपके समझ में आ जाएंगी। आगे चलते हैं। अगली जो हमारी हेडिंग रहेगी वो रहेगी मादा एस्केरिस के जननांग। ठीक है, तो मादा एस्केरिस के जननांग में कौन कौन सी हेडिंगें बनेंगी उसके बारे में पहले चर्चा करेंगे। तो देखो कौन कौन सी हेडिंगें बनेंगी। मादा एस्केरिस के अगर जननांग आ जाए पेपर में, या नर मादा एस्केरिस के जननांग आ जाए, तो आप दोनों को लिखोगे। अगर मादा एस्केरिस के जननांग आएंगे तो आप अलग लिखोगे, मादा के लिखोगे। अगर मान लो नर एस्केरिस के जननांग आएंगे तो आप नर एस्केरिस के जननांग लिखोगे। ठीक है, इसमें देखो हेडिंग क्या है, पहली इसमें है अंडाशय, दूसरी है अंडवाहिनी, तीसरी है गर्भाशय, और चौथी है योनि। ये 4 हेडिंग आपको याद रखनी है। क्या ध्यान रखना है, अंडाशय, अंडवाहिनी, गर्भाशय, योनि। अंडाशय, अंडवाहिनी, गर्भाशय और योनि, ये आपको ध्यान रखनी है। ठीक, अब एक एक करके अपन चर्चा करते हैं। चलो, तो सबसे पहले देखते हैं अंडवाहिनी। अंडवाहिनी के अंदर क्या होता है, ये क्या है। देखो ये नलिकाकार कुंडलित 2 अंडाशय होते हैं। क्या, नलिकाकार कुंडलित 2 अंडाशय होते हैं। इनके स्वतंत्र छोर पर स्थित जनन कोशिका के मुकुलन से अंड का निर्माण होता है। यानी इसके स्वतंत्र छोर पर स्थित जनन कोशिका के मुकुलन से अंड का निर्माण होता है। अगली जो हेडिंग है हमारी वो है अंडवाहिनी। वीडियो को अंत तक देखना, तभी अच्छे से टॉपिक आपके समझ में आएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और अपने सभी दोस्तों में, सभी ग्रुप्स में वीडियो को शेयर कीजिए। चलिए टॉपिक्स देखिए। अंडाशय जो है, अंडाशय अंडवाहिनी में खुलते हैं। अंडाशय कहाँ खुलते हैं, अंडवाहिनी में खुलते हैं। इसकी जो संरचना है वो अंडाशय के समान होती है। यानी जो अंडवाहिनी है, अंडवाहिनी की जो संरचना है वो अंडाशय के समान होती है। इसके मध्य में रैकिस नहीं होता, इसके मध्य में रैकिस नहीं होता। अब अगली हेडिंग देखो, अगली हेडिंग है गर्भाशय। जितना आपको बताया जा रहा है आपको उतना ही पेपर में लिखना है। गर्भाशय में क्या है, देखो अंडवाहिनी एक चौड़ी नलिकाकार पेशीय संरचना गर्भाशय में खुलती है। कहाँ खुलती है, गर्भाशय में। यानी अंडवाहिनी एक चौड़ी नलिकाकार पेशीय संरचना है जो गर्भाशय में खुलती है। दोनों गर्भाशय परस्पर मिलकर योनि का निर्माण करते हैं। यानी जो 2 गर्भाशय होते हैं, दोनों गर्भाशय मिलकर क्या करते हैं, योनि का निर्माण करते हैं। चलो अगली हेडिंग आप देखो, अगली हेडिंग है आपकी वो है योनि। तो देखो यह एक संकरी पेशीय संकुचनशील नलिका होती है। शरीर के अग्र छोर से लगभग 1/3 दूरी पर, यानी 1/3 दूरी पर अधर तल पर मादा जनन क्षेत्र द्वारा बाहर खुलती है। ठीक है, इसके अंतर्गत इतना लिखोगे आप।
अब इसका आप डायग्राम बनाना है तो डायग्राम देख लो, ठीक है। चित्र आप देख लीजिए, इसका आपको चित्र बनाना पड़ेगा पेपर में। अगर आया तो इसमें आपको क्या क्या ध्यान रखना है, देखो अंडाशय ध्यान रखना है, इसके बारे में लिखना है, अंडवाहिनी के बारे में लिखना है, ठीक है। और इसके बाद योनि के बारे में लिखना है, योनि और गर्भाशय के बारे में लिखना है। अब इसमें मैंने चित्र में दिखाया क्या क्या है, देखो चित्र में है क्या क्या। ऊपर की ओर यहाँ पे देखो मुख है, इसके बाद ग्रसनी है, ये आपकी देहभित्ति है, आहत है, मलाशय है, अंडाशय है, और ये क्या हो गई, ये आपकी हो गई अंडवाहिनी, ठीक है। अंडवाहिनियाँ ये हो गए मादा एस्केरिस के नर जननांग। एक दो बार आप वीडियो को देखोगे, मादा एस्केरिस के नर जननांग है ये, एक दो बार आप वीडियो को देखोगे तो आराम से समझ जाओगे, आपको कोई भी समस्या नहीं होगी। ये जो टॉपिक मैं आपको बता रहा हूँ ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर आप स्टार लगाओ। अगर मान लो आपने एस्केरिस के बारे में पढ़ा है तो ये थोड़ी सी जानकारी आपको होनी चाहिए। कौन सी जानकारी, समझो। देखो यहाँ पे कह रहा है एस्केरिस की बाह्य संरचना, तो एस्केरिस की बाह्य संरचना के बारे में कुछ तो आपको आइडिया होना चाहिए, ठीक है। कुछ आइडिया होगा तो आप इसके लक्षण भी लिख दोगे, अगर पेपर में लक्षण आया तो भी लिख दोगे, और एस्केरिस की बाह्य संरचना के बारे में पूछेगा तो भी आप इसके बारे में लिख दोगे। देखो यहाँ पे समझो, देखो एस्केरिस है, एस्केरिस की बाह्य संरचना में शरीर का लंबा बेलनाकार रूप होता है। शरीर का कैसा होता है, शरीर का लंबा बेलनाकार रूप होता है, जिसके अग्र सिरे पर एक मुंह होता है और 3 ओंठ होते हैं। क्या होता है, अग्र सिरे पर एक मुंह होता है और 3 क्या होते हैं, होंठ होते हैं। नर एस्केरिस छोटे होते हैं, नर एस्केरिस कैसे होते हैं, छोटे होते हैं, और उनका जो पिछला सिरा है वो मुड़ा हुआ होता है। यानी नर एस्केरिस छोटे होते हैं और उनका जो पिछला सिरा है वो मुड़ा हुआ होता है, जबकि जो मादा एस्केरिस है, मादा लंबी और सीधी होती है। मादा कैसी होती है, लंबी और सीधी होती है, वो मैं आपको चित्र में दिखाऊंगा। शरीर की दीवार पर 4 अनुदैर्ध्य रेखाएं होती हैं और बाहरी श्वसन और परिसंचरण तंत्र जो होता है वो अब्सेंट होता है, अनुपस्थित होता है। नर एस्केरिस के बारे में आप इतना लिख सकते हो, ठीक है, यहाँ तक आप लिख सकते हो, चल जाएगा आपका, ठीक है। लेकिन अगर आप इसकी बाहरी संरचना को आप हेडिंग्स वाइज हेडिंग डाल के आप लिखोगे, अच्छे से लिखोगे, तो वो भी मैं आपको समझा रहा हूँ, आप बने रहिए वीडियो में। यहाँ पे देखो, चलिए यहाँ पे देखिए आप, बाहरी संरचना, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। चलिए समझिए आप, देखो बाहरी संरचना के बारे में आप समझो, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है। अगर आपको हेडिंग बाई हेडिंग लिखना है, पॉइंट टू द पॉइंट लिखना है तो समझो। देखो इसका रंग और आकार, ठीक है। रंग कैसा, यह आमतौर पर गुलाबी या सफ़ेद रंग के होते हैं। कैसे होते हैं, इसका रंग कैसा होता है, यह आमतौर पर गुलाबी या सफ़ेद रंग का होता है। अगर हम आकार की बात करें तो देखो मादा एस्केरिस जो होती है वो नर से लंबी होती है। जो मादा एस्केरिस है वो नर से लंबी है। यहाँ पे देखो डायग्राम में देखो, ये आपकी मादा एस्केरिस है, ये वाली, ये देखो, और ये आपकी नर एस्केरिस है, यानी मेल एस्केरिस है, जो कि देखो मादा एस्केरिस नर से लंबी है। देखो इस नर से लंबी है मादा एस्केरिस, ये मादा एस्केरिस लंबी है और मोटी होती है। इससे जो मेल है, मेल से फीमेल जो एस्केरिस है वो मोटी होती है। इसका कलर कैसा होगा, तो कलर इसका कैसा होगा, गुलाबी अथवा सफ़ेद रंग का होता है। अगर मैं नर की लंबाई की बात करूँ, ये जो नर है इसकी मैं लंबाई की बात करूं तो ये 15 से 30 सेंटीमीटर लंबा होता है। कितना बताओगे आप, 15 से 30 सेंटीमीटर लंबा होता है। अगर मैं इस मादा की एस्केरिस की बात करूं तो आप बताओगे मादा की जो लंबाई होती है वो 20 से 49 सेंटीमीटर लंबी होती है। यानी नर छोटा होता है और मादा बड़ी होती है। इतनी बात तो आपकी समझ में आ गई होगी। अगला पॉइंट आप क्या लिखोगे, अगला पॉइंट आप लिखोगे शरीर की सतह, यानी ये हेडिंग डालोगे आप, शरीर की सतह। इसके बारे में लिखोगे, शरीर पर 4 अनुदैर्ध्य रेखाएं होती हैं। शरीर पर कितनी, 4 अनुदैर्ध्य रेखाएं होती हैं। अगली हेडिंग डालोगे आप शरीर के सिरे, यानी बॉडी एंड्स, ठीक है। इसका जैसे अग्रसिरा यानी इंटीरियर एंड, तो इसमें क्या होता है, देखो मुंह है, ओठ है और संवेदी संरचना है। इन तीनों के बारे में आप बताओगे। तो जो मुंह है ना, मुख, ये अग्रसिरे पर मुंह स्थित होता है। देखो अग्रसिरा कहाँ पे है, ये देखो अग्रसिरा है, ये माउथ है, ठीक है, ये माउथ हो गया अग्रसिरे पे, और मेल एस्केरिस में ये माउथ हो गया अग्रसिरे पे, ठीक।
इसके बाद ओठ है, तो ओठ जो है मुंह जो है ना, मुंह, इसका मुख एस्केरिस का मुंह 3 ओठों द्वारा घिरा रहता है। कितने? 3 ओठों द्वारा घिरा रहता है। संवेदी संरचना क्या है? ओठों पर संवेदी पैपिला और एम्फियाड्स होते हैं। ठीक है, यानी संवेदी संरचनाओं में होठों पर संवेदी पैपिला और क्या होता है, और एम्फियाड्स होते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। इसमें देखो आपको क्या दिखाना है, ये आपका मुख हो गया, मुंह हो गया, ठीक है, और ये नीचे की तरफ पूंछ हो गई, टिल हो गई, ये नीचे की तरफ पूंछ हो गई और टिल हो गई। ये फीमेल एस्केरिस है, ये आपका मेल एस्केरिस है। ठीक है, यहाँ पे ये होल को दिखाया गया है, ये भी होल को दिखाया गया है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे पूंछ का सिरा, ठीक है, क्या है? पूंछ का सिरा। ठीक, तो पूंछ का सिरा नर में देखो, सबसे पहले नर एस्केरिस का पूंछ वाला सिरा अधर की ओर मुड़ा हुआ होता है। अधर की ओर कैसा होता है? मुड़ा हुआ होता है, और इसमें एक क्लोएकल छिद्र होता है जिसमें शिश्न सराय निकलती हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो थोड़ा सा डायग्राम में, यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको डायग्राम में दिखाने की कोशिश करूँगा। देखो नर एस्केरिस का पूंछ वाला जो सिरा है वो अधर की ओर मुड़ा हुआ होता है। ये देखो नर एस्केरिस है, इसका जो पूंछ वाला सिरा है ये थोड़ा सा कैसा है? मुड़ा हुआ है, जबकि मादा का कैसा है? ये सीधा है थोड़ा सा। ठीक है, इसमें एकल क्लोएकल छिद्र होता है जिसमें शिश्न सराय निकलती हैं। अगला देखो जो मादा है ना, मादा एस्केरिस का जो पूंछ वाला सिरा है वो नुकीला होता है। ये देखो नुकीला है, देखो थोड़ा सा यहाँ पे देखो आप, ये जो पूंछ है ये टिल है, टिल का मतलब पूंछ है, तो ये नीचे की साइड कैसा है? थोड़ा सा नुकीला है, ये मुड़ा हुआ नहीं है। तो आज का टॉपिक आपका बिल्कुल कंप्लीट हो गया एस्केरिस के बारे में। आप वीडियो को 1 से 2 बार समझोगे तो पूरा आपके समझ में आ जाएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, और व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक मैंने ग्रुप में डाल दिए आपके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से जुड़ जाइए। रोज़ाना इसकी क्लास जो है वो शाम को 7 बजे चलती है। PDF नोट्स आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड कर दिए जाएंगे, व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दिए जाएंगे, कोई भी आपको समस्या नहीं होगी। फिर भी आपको कोई समस्या आती है तो कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, कॉन्टैक्ट नंबर पे आप संपर्क भी कर सकते हैं। ठीक है, तो बस इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। आपका दिन शुभ हो।